बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, जो 24 नवंबर करीब आ रहा है इमरान खान की फ़ाइनल कॉल पे, तो उसी तरीके से हुकूमत ने भी अपनी जो है वो पॉलिसी तेज़ी के साथ जो है वो मुरतब कर लिया है। और आज सुबह इस्लामाबाद से जो मुख्तलिफ यूसी के चेयरमैन थे PTI के, उनको उठा लिया गया है और लिस्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और हुकूमत बिल्कुल इस वक्त फुल तैयारी में है। आंसू गैस के शैल और बड़ी तादाद में डंडे जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये एक बात वज़ीर दाखिला जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी इनको इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने पेशावर में डेरा लगा रखा है और कल उन्होंने मेंबरान असम्बली के साथ जिस तरीके से गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि अब मरो या मर जाओ, ये पैगाम है बानी PTI इमरान खान का। और उन्होंने कहा कि जितने टिकट होल्डर्स हैं कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो 10,000 बंदा अपने हल्के से लाएंगे और जो सूबाई असम्बली का मेंबर है वो 5,000 बंदा हर सूरत में लाए। और अगर इन्होंने ड्रामा करके, जैसे माजी में तहरीकों के अंदर ये गिरफ्तारियां दे के साइड मार जाते थे, कोई भी गिरफ्तार हुआ मेंबर कौमी असम्बली तो उसकी पार्टी रुकनीत भी ख़त्म कर दी जाएगी और उसको जो है वो डीसीट कर दिया जाएगा। साथ बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है, अगर इस दफ़ा लोगों को आप निकालने में कामयाब ना हो सके और कायदीन ने आगे फ्रंट पे क़यादत ना की, तो फिर याद रखें कि वो टिकट होल्डर्स और वो मेंबरान असम्बली अपनी ना सिर्फ सीटों से हाथ धोएंगे बल्कि आइंदा उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। ज़ाहिर बात है इस वक्त तमाम सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है कि हुकूमत या ताकतवर हल्के इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं और इमरान खान माजी में जो कुछ मुज़ाकरात होते रहे वो उससे इनकारी भी हैं। और बैकडोर पे जितनी मामलात की जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बातें चलती रहीं उनको भी इमरान खान ने रद्द किया है कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में। और उन्होंने कहा है कि मैं आईनी तौर पे जब तक मेरे मामलात नहीं निपटाए जाते मैं किसी सूरत भी न हार मानूंगा, न मैं घुटने टेकूंगा, न मैं इनसे कोई डील करूंगा। दूसरी जानिब अभी इतलात आ रही हैं कि MQM के जो साबिक चेयरमैन है लंदन MQM के जो इस वक्त बानी हैं वो अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने कराची के लोगों को अपील की है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि इमरान खान के जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसमें कराची के लोग निकलें, MQM के लोग साथ दें PTI का। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि ये आइन की बहाली, उसके बाद जो जमहूरियत की जो है वो आज़ादी, उसके लिए लाजमी है कि MQM भी है वो इमरान खान की जद्दोजहद में साथ दे। अब क्योंकि वहाँ पे एक धड़ा हुकूमत का हिस्सा है जो MQM पाकिस्तान है, वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों में शामिल हैं और वो हुकूमत में भी शामिल हैं और सिंध के अंदर वो पार्टनर हैं पीपल्स पार्टी के। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन की कॉल पे जैसे माजी में लोग निकलते थे इस तरीके से निकलेंगे? ये एक सवालिया निशान है। दूसरा, यहाँ पंजाब का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि यहाँ से लोग कैसे निकलेंगे। गो कि इस वक्त पंजाब के जो मेंबरान असम्बलियाँ हैं वो डोर टू डोर जैसे इलेक्शन में कंपेन करते थे, वो इमरान खान का 3 नुकाती जो इस एहतजाज का एजेंडा है उसके पम्फलेट घरों में तकसीम करवा रहे हैं। जो उनके PTI के टाइगर्स हैं, जो PTI के वुमेन वर्कर्स हैं, जो PTI के जो है वो ओहदेदारान हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इस वक्त जैसे इलेक्शन में कंपेन की जाती है अपने अपने हल्कों में वो गो के कर रहे हैं, लेकिन उनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि इनकी लिस्टें फ़ाइनल हो चुकी हैं और इनको 21 नवंबर 22 नवंबर के दरमियान सबको उठा लिया जाएगा। दूसरी जानिब कंटेनर्स का भी प्लान हो चुका है। फिर एक मरतबा रावलपिंडी इस्लामाबाद की किस्मत में कंटेनर्स की बड़ी तादाद आ रही है और यहाँ इन दोनों शहरों को सील किया जाएगा और हुकूमत सख्त रिएक्शन के मूड में है कि कोई भी काफिला अगर D चौक आया तो वो नहीं बचेगा, उसको शदीद किस्म की जो है वो शेलिंग का भी सामना करना पड़ेगा, लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ेगा, डंडों का भी सामना करना पड़ेगा
और पकड़ धक्कड़ भी होगी। यानी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे खुल के कह दिया है कि अगर आपने एहतजाज करने आप डी चौक पहुँचेंगे तो आपके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब ये सूरत हाल 24 को वाज़ेह होगी कि कितनी तादाद में लोग निकलते हैं। अगर तो लोग ज़्यादा तादाद में निकले तो फिर तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि PTI के अंदर भी ग्रुप बंदी है, तो नहीं लग रहा है कि कोई इतना बड़ा क्राउड जो है वो डी चौक की तरफ जाएगा। अगर गया तो फिर तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अगर ना गया तो एक बात याद रखें कि फिर इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है और इमरान खान पे मज़ीद सख्तियाँ होंगी और शायद इनका जो केस है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब ये इम्तिहान कारकुनों पे भी है और कारकुन नालाए हैं अपनी क़यादत से, क्योंकि माजी में उनको जब भी घर से निकाला गया तो आगे क़यादत गायब हो जाती थी और कारकुन लाठियाँ खाते थे, उनके ऊपर केसेस बनाए जाते थे, गिरफ्तारियाँ देते रहे और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अब तक सफ़र कर रही हैं। ये आखिरी राउंड है, देखते हैं कि इस राउंड में क्या PTI कामयाब होती है या हुकूमत। बहुत शुक्रिया।